तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। हुकूमत ने अपोजिशन पार्टियों की जबरदस्त मुखालिफत के दरमियान आज तवानाई तरमीमी बिल 2022 लोकसभा में पेश कर दिया। जब बिजली के वजीर आर के सिंह ने ऐवान में बिल पेश किया तो कांग्रेस समेत बड़ी अपोजिशन जमातों के लीडरों ने उसकी मुखालिफत की और कहा कि यह बिल किसानों और आम लोगों के मफाद में नहीं है और इल्तिजाम की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा बिल पेश नहीं किया जा सकता। अपोजिशन जमातों की शदीद मुखालिफत के दरमियान वजीर बरकी ने बिल पेश किया और कहा कि अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए ही इसे पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जा रहा है। RSP के चंद्रा ने कहा कि यह बिल कवायद और जवाबित के खिलाफ है और आईनी तरीक़ेकार की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बिल को पेश न करे और उसे कायमा कमेटी को भेजे। उन्होंने कहा कि इस बिल से बरकी की तकसीम का अमल मुतासिर होगा। कांग्रेस के मनीष तिवारी और ऐवान में पार्टी के लीडर उदय रंजन चौधरी ने भी इस बिल की सख्त मुखालिफत की और कहा कि किसानों और आम लोगों से दुश्मनी है और तकसीम कार कंपनियों की मनमानी का बाइस बनेगा, इसलिए बिल को वापस लिया जाना चाहिए। DMK के TR बालू और तृणमूल कांग्रेस के सोगत तरारी ने बिल की मुखालिफत की और कहा कि यह बिल पावर कंपनियों के लिए फायदेमंद और आम लोगों के मफाद के खिलाफ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को कहा कि राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू की फर्ज के तय ईमानदारी, लगन, मेहनत और काम के तय लगन मुल्क, समाज और खासतौर पर नौजवानों के लिए बाइस तरगीब है और उनका तजुर्बे से मुल्क को आगे भी फवायद हासिल होते रहेंगे। राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर वेंकैया नायडू की मियाद चहारशंबे को खत्म होने से पहले मोदी ने ऐवान में उनके एजाज में विदाई तकरीर करते हुए कहा कि यह एक बहुत ही जज्बाती लम्हा है। ऐवान में आपकी मौजूदगी से कितने तारीखी लम्हात वाबस्ता हैं। नायडू के माजी में कहे गए अल्फाज का हवाला देते हुए वज़ीर ने कहा कि अगर आप सियासत से रिटायर्ड हो जाते हैं तो भी अवामी जिंदगी में आपके तवील तजुर्बे का फायदा मुल्क को मिलता रहेगा। उन्होंने आज़ादी के अमृतकाल के 25 बरस का जिक्र करते हुए कहा कि अब मुल्क की क़ियादत भी नए दौर के हाथ में है। उन्होंने कहा कि इस बार जब मुल्क यौम आज़ादी मनाएगा तो सदर, नायब सदर, लोकसभा स्पीकर और वज़ीर आज़म के ओहदों पर ऐसे लोग बैठे होंगे जो आज़ादी के बाद पैदा हुए थे और ये सब बहुत ही आम घरों से आए थे। उन्होंने कहा कि इस चीज़ का अपना पैगाम है और ये नए दौर की अलामत भी है। नायब सदर जमहूरिया के तौर पर वेंकैया नायडू के दौर का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि उन्होंने नौजवानों की फलाह बहबूद और रहनुमाई में काबिल जिक्र ताउन किया है। ये इस सदन के लिए बहुत ही भावुक पल है। सदन के कितने ही ऐतिहासिक पल आपकी गरिमामय उपस्थिति से जुड़े हुए हैं। फिर भी अनेक बार आप कहते रहे हैं, आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स बट नॉट टायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ। और इसलिए इस सदन को नेतृत्व देने की आपकी जिम्मेदारी भले ही पूरी हो रही हो, लेकिन आपके अनुभवों का लाभ भविष्य में सुदीर्घ काल तक देश को मिलता रहेगा। हम जैसे अनेक सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ताओं को भी मिलता रहेगा। आदरणीय सभापति महोदय, आजादी के अमृत महोत्सव में आज जब देश अपने अगले 25 वर्षों की नई यात्रा शुरू कर रहा है, तब देश का नेतृत्व भी एक तरह से एक नए युग के हाथों में है। अमेरिकी सेनेट ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन के पेश करदा मौसमियाती बिल को मंजूरी दे दी है। तकरीबन 18 माह की जद्दोजहद के बाद अब यह बिल डेमोक्रेट्स के ज़ेरे कंट्रोल ऐवान को भेजा जाएगा, जहां से इस हफ्ते इसके मंजूर होने की उम्मीद है। अमेरिका में सिर्फ चंद माह बाद वस्त मुद्दती इंतखाबात होने वाले हैं और इस बिल की मंजूरी मुल्क के तवील अरसे से ज़ेर इल्तबा घरेलू इख्तिसादी एजेंडे में एक अहम हुसूलियाबी साबित होगी। डेमोक्रेटिक सेनेट के अक्सरियती लीडर चिक शोमर ने कहा कि सेनेट 1 साल से ज्यादा की मेहनत के बाद तारीख रकम कर रहा है। हवाई से ताल्लुक रखने वाले डेमोक्रेट सीनियर ब्रायन शेड्स ने कहा, अब मैं अपने बच्चे की आंखों में देख सकता हूं और कह सकता हूं कि हम वाकई आबो हवा के बारे में कुछ कर रहे हैं। अमेरिकी रियासत जॉर्जिया के दारुल-हुकूमत एटलांटा के एक पार्क में फायरिंग से एक शख्स हलाक और 6 साला बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। मुकामी मीडिया ने
ये इत्तला दी। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक ये वाकया इतवार की शाम 7 बजे के करीब पेश आया, जब रोज एल बर्नी पार्क के अंदर खेले जाने वाले बेसबॉल या सॉफ्टबॉल गेम के दौरान एक शख्स ने फायरिंग कर दी, जिसमें ग्रेडी नामी शख्स को जख्मी हालत में फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इसके अलावा एक बच्चा समेत दीगर 5 अफराद जख्मी हुए। सभी को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बच्चे की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। एटलांटा पीडी के डिप्टी चीफ चार्ल्स हैम्पटन जूनियर ने कहा कि हमने 12 शहरियों को हथियारों के बगैर मसाइल हल करने का मशवरा दिया है। हांगकांग ने बैरून मुल्क से आने वाले लोगों के लिए कोविड होटल में क्वारंटाइन के जरूरी दिनों की मतलूबा तादाद को कम कर दिया है। चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली ने पीर को कहा कि फिलहाल बैरून मुल्क से आने वाले लोगों को 7 दिन तक होटल के क्वारंटाइन में रहना पड़ता है। आइंदा जुमा से शहर आने वाले लोगों को 3 दिन होटलों में रहना पड़ेगा और मजीद 4 दिन डॉक्टर की निगरानी में घर या होटल में रहना होगा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक लोग डॉक्टर की निगरानी में बाहर जा सकते हैं, लेकिन बार, जिम और तफरीह मराकिज समेत ऐसी जगह नहीं जा सकते जहां वैक्सीनेशन पासिस की जरूरत हो। उन्होंने कहा कि मास्क के बगैर सरगर्मियों में हिस्सा लेना, ऐसे घरों में जाना जहां बुजुर्ग और माजूर अफराद रहते हैं, तिब्बी मुकामात पर जाना मना है। अगर ये रिपोर्ट 4 दिन मनफी आती है तो ये लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जराए इस्तेमाल करके अपने काम और खरीदारी के लिए बाजार जा सकते हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। महात्मा गांधी की तौहीन करने वाले बदकिस्मत वाकयात का किया जा रहा है मुशाहिदा। जद्दोजहद आजादी की कुर्बानियों से नई नस्ल को वाकिफ करवाना है जरूरी। हैदराबाद के चाईसीसी में हिंदुस्तान की आजादी की डायमंड जुबली तकारीब का आगाज। वजीर आला केसीआर ने परचम कुशाई के बाद किया खिताब। तेलंगाना के बाद अजला के लिए रेड अलर्ट जारी, दीगर अजला में येलो और ऑरेंज अलर्ट। शदीद से शदीद बारिश की पेश क़ियासी। वजीर सियासत श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर में सैलाब की सूरत हाल का लिया जायजा। नेकलेस रोड और मिनी टैंक बंड ब्रिज के तामीरी कामों के आगाज की भी दी हिदायत। हैदराबादी शटलर पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल जीत लिया। हिंदुस्तान के सोने के तमगों की तादाद 19 हो गई। अपोजिशन की जबरदस्त मुखालिफत के दरमियान तबानाई तरमीमी बिल लोकसभा में पेश। बिल किसानों और आम लोगों के मफाद में नहीं, अपोजिशन कायदीन का रद्द-ए-अमल। राज्यसभा के अरकान ने चेयरमैन राज्यसभा को किया विदा। वजीर आजम ने कहा नौजवानों के रहनुमा है वेंकैया नायडू। और हाफिज बाबा नगर में मलबूसात की दुकानात में लगी आग। फायर इंजन की मदद से आग पर पाया गया काबू। करोड़ों रुपए के नुकसान का अंदेशा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।